गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो डेमो क्लास है वो नाड़ी से रिलेटेड है और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको इजीली यहाँ पर काफी कुछ समझ आ जाए। क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लूंगा, जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं तो बाद में मैं ले लूंगा, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर लें। आते हैं नाड़ी के ऊपर। नाड़ी क्या है, नाड़ी कैसे हमें मदद कर सकती है। देखो, सबसे पहले आपका जो बेसिक है ना, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके अच्छे से है तो नाड़ी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। और नाड़ी एक ऐसी विद्या है जो पिक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। ठीक है, अब मैं आपको नाड़ी आराम से समझाता हूँ। पहला ये पॉइंट था कि आपके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तो पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैं ये समझ लीजिए वेद का चौथा नेत्र मानता हूं, उसी से ही सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं। और अगर वैदिक अच्छे से है तो बाकी चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं। अब आप देखें बड़े ध्यान से नाड़ी से। नाड़ी में क्या होता है कि ये ट्राइन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो भी ग्रह ट्राइन में होता है वो फ्रेंड्स हो जाते हैं, यानी उनका संबंध हो जाता है। कोई भी ग्रह ट्राइन में होंगे तो उनका संबंध हो जाता है। अब बड़े अच्छे से एक और अच्छी चीज बताता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, चलो इसी पर ले लेते हैं। दूसरा क्या लेना चार्ट। अब ये देखिए, ये धर्म का मान लीजिए काफी प्लेनेट आपके धर्म त्रिकोण में है। धर्म त्रिकोण का मतलब है फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप जो है, आपका जो जन्म हुआ है वो धर्म के प्रति आपको रुचि रखनी चाहिए। आपको धर्म के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर द धर्म। सिंपल। आपके सबसे ज्यादा प्लेनेट मान लीजिए लगन में, पंचम भाव में, नवम भाव में है। ठीक है, आते हैं दूसरा। दूसरा ट्राइन होता है 2 6 और 10। 2 का मतलब ये, 6 का मतलब ये एक ट्राइन बना 2 6 10 का। इस अगर मान लीजिए आपके ज्यादा प्लैनेट्स दूसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में है, यू आर बॉर्न फॉर अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है या तो आप पैसा कमाने के लिए पैदा हुए, पैसा जोड़ने के लिए, पैसे की वैल्यू समझने के लिए आपने जन्म लिया है। बात क्लियर हुआ? सिंपल था, कहीं बुद्धि नहीं लगानी, इजी वे है। तीसरे पर आते हैं हम लोग। तीसरा होता है थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस एंड 11th हाउस। मान लीजिए आपके तीसरे घर में, 7वें घर में और 11वें घर में ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए। ठीक है, तो आपकी इच्छाएं हैं, इसको काम भाव का है। काम का अर्थ कोई सेक्स नहीं है भैया, ये पहले बता रहा हूं, कोई मूर्खानंद स्वामी वाला काम ना करें। काम का अर्थ होता है मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं जो पूर्व जन्म में रह गई हैं, उसकी मैं पूर्ति इस जन्म में कर सकूं। आप इच्छाओं के लिए पैदा हुए, यू आर बोर्न फॉर द इच्छा पूर्ति। फिर आता है आपका 4 8 और 12। ये वाला ट्राइन बना 4 8 12 का। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ यू आर बोर्न फॉर द मोक्षा, कि आपका इस जन्म में मोक्ष हो जाए। अगर ज्यादा प्लेनेट इधर बैठे हैं तो आपका ध्यान मोक्ष की तरफ होना चाहिए, ना कि संसार की तरफ। होता क्या है, हम लोग कलयुग के प्राणी है, अन्न जल दूषित खाते हैं, इसलिए हम लोग उधर जा ही नहीं पाते। मैंने बथेरों की कुंडली देखी है, त्रिकोण में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, धर्म से लेना देना ही नहीं है, जबकि उनका जन्म धर्म से रिलेटेड हुआ है। चलिए अब आगे बताते हैं, अच्छी सी बात है। यहां पर क्या होता है, वैदिक में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं युति। वैदिक में शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग युति। युति का क्या अर्थ होता है कि कंजक्शन ऑफ ए प्लेनेट, उसको हम युति कहते हैं। तो जैसे मंगल है और मान लीजिए बुध बैठा है, नाड़ी युति भी कहती है, एस्पेक्ट वर्ड यूज करते हैं, बस मीनिंग एक है, एस्पेक्ट यानी दृष्टि संबंध।
सिंपल सा, सिर्फ यही डिफरेंस है। युति एस्पेक्ट एक ही मान करके चलिए। हाँ, ये इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इन दोनों का नाड़ी कहती है 100% रिलेशन है। ठीक है, लगन में बैठे हैं। अगर मान लीजिए मंगल यहां बैठा है, बुध यहां बैठा है, तो नाड़ी कहती है ये भी एक रिलेशन है, पर इस रिलेशन की पावर ओनली एंड ओनली 25% है, दैट्स ऑल। मान लीजिए यही बुध आगे चला गया, अब ये इनका जो रिलेशन है बुध और मंगल का, ये 90% हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि मंगल यहां बैठा था, तो बुध यहां बैठा है, बुध इसको देख रहा है, इससे संबंध बना रहा है, पर इसकी पावर ओनली 50% है। सपोज मंगल का यहाँ शुक्र है और इसका जो संबंध बन रहा है, वो संबंध जो है क्या है कि 75% बन रहा है। सिंपल। सामने बैठा है शुक्र, तो संबंध कितना बन रहा है? 50% बन रहा है, जबकि वेदिक कहता है 100% एस्पेक्ट है, पर नाड़ी कहता है 50% एस्पेक्ट है। वो चीजें छोटी सी हमने समझनी है, वो क्लास के विषय में, वो आराम से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सिंपल सा ये चीजें बताई, संबंध क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब आपको एक और चीज बताते हैं बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, आपका जीवन बनाने वाले कौन से प्लेनेट हैं? शनि है। शनि इज द कारका ऑफ कर्म कारका, बिकॉज 10वां घर और 11वां घर, कर्म करना और उसके फल प्राप्ति दोनों पे अधिकार शनि देव का है। तो आपके जो लाइफ बनाने वाले हैं, यानी डेस्टिनी प्रमोटर, डेस्टिनी, आपका भाग्य बनाने वाले जो ग्रह हैं, शनि भगवान हैं, बृहस्पति देव हैं। एज पर द काल पुरुषा कुंडली, बृहस्पति 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो भाग्य विधाता हैं। जुपिटर का कई नाम हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको आराम से। और आपके शुक्र हैं, शुक्र आपकी प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं बनाने वाले, और बुध आपके व्यापार के कारक है। ये डेस्टिनी प्रमोटर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका मैन्युपुलेटर। मैन्युपुलेटर करना, मैन्युपुलेट करना किसी चीज को, वो है मून एंड मार्स। और स्पीड ब्रेकर वाले प्लेनेट हैं आपके राहु केतु। दे आर कॉल्ड स्पीड ब्रेकर और ऑब्स्ट्रक्टर प्लैनेट्स, यानी बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह। जहां भी जिस ग्रह के साथ भी होंगे बाधा उत्पन्न कर देंगे। कई प्रकार के मीनिंग आते हैं, वो मैं आपको आराम से बता दूंगा। ठीक है, फिर क्या होता है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नाड़ी में है, राशि के कारक तत्व आपको पता होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्लैनेट के कारक तत्व, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट है। प्लैनेट्स के कारक तत्व अगर आपको पता है, आप एस्ट्रोलॉजी यानी नाड़ी के मास्टर अच्छे से बन सकते हैं। इसके अंदर मैं क्या सिखाता हूं सभी लोगों को, विष्णु नाड़ी किसे कहते हैं? विष्णु नाड़ी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा है, दो ग्रहों की युति को विष्णु नाड़ी, बेसिकली ये भृगुनंदी नाड़ी है। There are basically 27 nadis are there. Actual 27 nadis are there. 27 नक्षत्र हैं, 27 प्रकार की नाड़ी भी है। तो ये जो होती है ना, अब भाई ये आप युति याद कर लो, कौन याद करे भैया, अपने पास इतना दिमाग नहीं है याद करने वाला। ठीक है, युति को विष्णु नाड़ी भी बोलते हैं। याद करने का काम नहीं है अपने पास, आपको ये फार्मूला दे दिया जाएगा कि कैसे बनता है विष्णु नाड़ी, हाउ, हमने कैसे बनाना है, आपको ये फार्मूला हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आप किसी, मैं अभी थोड़ी सी झलक भी दिखाऊंगा आपको कैसे ये चीजें वर्क करती हैं और किस तरह से ये आगे बढ़ेंगी, ये कहलाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे कुंडली में क्या राजयोग है। नंबर 1, नेटल चार्ट के राजयोग। नंबर 2, ट्रांजिट के राजयोग। राजयोगा ट्रांजिट में क्या राजयोग है और नेटल में क्या राजयोग है, ये सारा अभी मैं आपको समझाने लगा। अब आप देखिए करोड़पति योग, मैं मीनिंग समझाता जा रहा हूं, कुछ लोग ध्यान से सुनिए। अब मैं नाड़ी को सबसे पहले जीव आत्मा मोक्ष से समझाता हूं। बृहस्पति कारका ऑफ जीव, सूर्य आत्मा, केतु मोक्ष, ऐसे पढ़ते हैं नाड़ी में। इसका नाम है जीव,
सूर्य आत्मा, यही कारक समझाने आपको, याद करने हैं बस। कारक का नाम याद हो गया, ज्यादा नहीं है लंबा चौड़ा कि आपको याद ना हो। केतु मोक्ष का कारक है। जब कोई जीव जाता है ना तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, चाहे वो नक्षत्र से या एस्पेक्ट से या रिलेशनशिप से, कैसे भी कंजक्शन से, जीव आत्मा का मोक्ष हो गया। क्लियर? अब आपको मैं एक और दो चीजें अच्छी अच्छी बताता हूं। अब ये देखो, बुध है, सॉरी बृहस्पति है, बुध, शनि है, और आपका बुध है, और आपका शुक्र है। ये भाई साहब करोड़पति का राजयोग है, महाकरोड़पति का राजयोग है। देखो कैसे, बृहस्पति जीव ने कर्म किया, व्यापार से धन आया। शुक्र इज द कारक ऑफ प्रॉस्पेरिटी और मनी, धन आया। जीव ने कर्म किया, व्यापार से धन आया, करोड़पति योग है। अब आपको जी कैसे ये योग बनता है, मैं थोड़ा सा यहाँ सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका बृहस्पति और शनि कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, और आपका बुध और शुक्र जो है वो कहीं और बैठा है। मान लो बुध यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, कोई संबंध नहीं बन रहा, कोई संबंध नहीं बन रहा, आप करोड़पति है ही नहीं। तो कुछ तो मिले, कैसे मिलेगा कुछ, आपको बताते हैं। जैसे शुक्र ट्रांजिट में ये आएगा, देखिए मैंने अभी त्रिकोण आपको समझाए हैं। त्रिकोण कौन कौन के समझाए हैं? 1, 5, 9 का रिलेशनशिप होता है, 2, 6, 10 का होता है, 3, 7, 11 का होता है, 4, 8, 12 का होता है, बस रिलेशनशिप है। इससे इसकी युति बन गई त्रिकोण की। किसकी बन गई? त्रिकोण की युति बन गई। तो युति बनने के कारण ये जुड़ गया इसके साथ। अब ट्रांजिट में मान लीजिए बुध इधर भी आ गया, इसका भी इसका युति बन गया। तो जब तक शुक्र और बुध ट्राइन में रहेंगे, आपका करोड़पति वाला योग बन गया। अब ये नहीं है उस दौरान करोड़ों कमा जाएंगे, पर जितना आपका समर्थन भगवान देगा उतना आप कमा लेंगे। अगर ये पाप प्रभाव में आ गया, नोट्स में आ गया, नोट्स क्या कहते हैं? नोट्स मीन्स ये होता है राहु एंड केतु, तब कम हो जाएगा। अब कोई कहता है जी मेरा तो हो गया सर, मेरे को पैसे नहीं है। अरे भैया मेरे ताऊ सीख, राहु यहाँ आ गया, केतु यहाँ आ गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड इन द ज्योमेट्री 180 डिग्री एक्सिस। देयर इज अ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री एक्सिस पर बुध आ गया, इसलिए वो कम हो गया। योग तो बना पर कम हो गया। अगर ये राहु केतु एक्सेस नहीं है तब अच्छे पैसे आ जाएंगे। सिंपल हो गया। अच्छा चलिए, ये चीज सीखी आपने ट्रांजिट से और गोचर से। एक और अच्छी चीज बताते हैं आपको। अब किसी की कुंडली में शनि, बुध और शुक्र, भाई साहब पिछले जन्म में मोती दान करके है, तीनों ग्रह कहीं इकट्ठे बैठे हों। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि शुक्र कहीं पे भी बैठे हों, आई एम नॉट सेइंग in the ascendant or the lagna of the kundali itself, somewhere anywhere in the birth chart, शनि बुध यहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में शुक्र बैठा है, युति बन गई, युति बन गई। या मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, युति बन गई, संबंध बन गया। सारी जिंदगी आराम से रोटी खानी है, इसमें कोई धक्के खाने का योग नहीं है, आराम से पैसा आता जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। सिंपल सा, ये नेटल चार्ट के योग हैं। अब नेटल चार्ट का एक और योग बताता हूं। शनि, मंगल और केतु, इसको बोलते हैं नाड़ी में लंगोट योग, यानी संन्यास योग। विवेकानंद जी के है, स्वामी विवेकानंदा। ये मैनिपुलेटर हो गया, ये ऑब्स्टेकल हो गया, ये कर्म कारक हो गया। तीनों ही अलग हैं। देखो ये डेस्टिनी प्रमोटर है, इसके आगे प्लेनेट बैठा है डेस्टिनी मैनिपुलेटर, फिर इसके आगे बैठा है डेस्टिनी ऑब्स्टेकल करने वाला या स्पीड ब्रेकर करने वाला प्लेनेट बैठा है। तो ये संन्यास हो गए। मान लो किसी की कुंडली में शनि मंगल बैठे हैं और केतु जो है उसके भाग्य स्थान पे है,
और आपको कुंडली दिखाने आया, साहब मेरी शादी नहीं हुई, बोलो होगी नहीं, खाम खा ना अपना टाइम खराब करना, मेरा कर, सन्यास हो गया, सन्यास ले, एंजॉय योरसेल्फ। नहीं लेना तो बात तुम्हारी अलग है। दिस इज अ सन्यास योगा, नो मैरिज इन दिस बर्थ। परमात्मा ने आपको चुना एक अच्छे कर्म के लिए, सन्यासी बनिए, लोगों का कल्याण करिए, खाम खा में गृहस्थाश्रम में धक्के खाने के लिए आप भाग रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं दो प्रकार की चीजें बताऊंगा, एक बिना डिग्री के, एक डिग्री के, बड़े अच्छे से सीखिएगा। एक योग होता है बिना डिग्री के और एक होता है बिना डिग्री के। कैसे, बड़े अच्छे से बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा, बथेरों को बहुत कुछ मिल जाएगा अगर वो समझना चाहेंगे। कहीं पे भी कुंडली में केतु और शनि इकट्ठे हैं, इसको मैं कहता हूं धक्के खाने का योग। सिंपल है, धक्के हैं, कोई व्यापार नहीं चलेगा इस जन्म में। नौकरी में भी 501 परेशानी है, 501 परेशानियां। अब इसे मैं राजयोग में बताता हूं, वो भी धक्के खाने का राजयोग, बहुत जबरदस्त। सपोज आई से केतु ऑन 17 डिग्री एंड आई से 13 डिग्री ऑन सैटर्न। केतु वक्री होके पीछे की ओर आता है ना, अगर पीछे की ओर आ रहा है तो ये शनि के ऊपर ही गिरेगा, शनि से मिलन करेगा सबसे पहले। और शनि यहां डायरेक्ट है, नॉट रेट्रोगेट। शनि यहां डायरेक्ट है, रेट्रोगेट नहीं है, तो वक्री होके पीछे आएगा, शनि से मिलन करेगा। इसे कहता हूं महाधक्के खाने का राजयोग, सबसे बड़ा। इसका तो जन्म ही निकृष्ट हो गया। इसको क्या करना चाहिए, आई विल रिवील इन द क्लास। क्लास में बताऊंगा इसको करना क्या है इस जन्म में, किस लिए आए हो तुम। चाहे नौकरी करो, वहां नहीं टिकोगे, बिजनेस करो, 501 बिजनेस बदल लो, नहीं टिक पाएगा, कुछ नहीं चल पाएगा। देयर इज ए कर्स इन प्रीवियस बर्थ। उसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूं आजकल, प्रीवियस बर्थ पर। 12th हाउस ईयर दादी माँ, ठीक है, ये दादी माँ का घर होता है, दादी ने दिया है कर्ज, ये नानी ने कर्ज दिया है, किसने कर्ज दिया है उस पर मेरी रिसर्च चल रही है। भगवान ने पूरी करी तो मैं कोर्स बना दूंगा ताकि आप लोग भी अच्छे से सीखो। अब आता है मंगल और शुक्र। मैंने एक आपको प्रोफेशन का एग्जांपल दे दिया छोटा सा, ये तो एक इंट्रैक्शन क्लास है आपके प्रति। इसको बोलते हैं नाड़ी में 7 जन्मों का साथ, अर्थात जो पति पत्नी है, इस मंगल यानी पति को जो पत्नी मिलेगी वो पूर्व जन्म की होगी, अर्थात शुक्र फीमेल को जो पति मिलेगा वो पूर्व जन्म का होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कोई विशेष नहीं है दिक्कत, ठीक है। अब आपको बताते हैं युति के मीनिंग। ये तो हुआ बिना डिग्री का एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द डिग्री। अब हम डिग्री पर आते हैं, डिग्री से मीनिंग समझते हैं। मान लो किसी का मंगल है 14 डिग्री का, क्लियर है, और शुक्र है 9 डिग्री का, शादी देर से होगी। भैया पत्नी पीछे है ना, पति आगे है, तो शादी लेट होनी है। अब इसी को मैं कर देता हूं उल्टा, ठीक है। उल्टे का मतलब क्या है, 14 डिग्री का शुक्र कर देता हूं, 9 डिग्री का मंगल। सामने मेरी वाइफ खड़ी है, यानी आपकी पत्नी आगे मिल गई, आराम से मिल जाएगी, शादी में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मीनिंग बदल गया, डिग्री बदली, मीनिंग बदल गया। शादी टाइमली, शादी लेट से। अब क्या है, अब मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कारक तत्व की, यहीं से शुरुआत करता हूं। कारक तत्व, मंगल क्या होता है, मंगल इज द कारका एज पर द वैदिक इज अ सिबलिंग। सिबलिंग मतलब छोटा भाई, तो छोटे भाई की पत्नी, शुक्र मीन्स पत्नी। मंगल कौन है, मेरे पापा का छोटा भाई, मेरी चाची की चाचा की पत्नी, मंगल चाचा हो गया। बस यही कारक आपने याद रखना है, पत्नी यानी मेरे चाचा की पत्नी हुई। समझ आया, छोटी छोटी सी चीजें हैं। दूसरा मीनिंग समझिए, मंगल क्या है, मेरा भाई। शुक्र क्या है, पैसा, मेरा भाई पैसे वाला है भाई साहब। मंगल यानी भाई, यानी पैसा। आपको तोते की तरह नहीं रटाना मुझे, ये लो जी ये पकड़ लो पीडीएफ फाइल, 250 विष्णु नाड़ी, फलाना नाड़ी, ढिमकाना नाड़ी, अरे कुछ नहीं है, आपको सिखा रहा हूं यहीं पर ही। और क्लास में तो बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा कैसे करना है। अब आते हैं हम लोग, मंगल शुक्र किया, राहु शुक्र पर आते हैं। इसको समझना अच्छे से, इसको मैं कोशिश करूंगा
ज्यादा अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए राहु जो है 17 डिग्री का है और शुक्र जो है मान लीजिए 11 डिग्री का है, कुछ भी। अब ये युति जो है राहु शुक्र की कुंडली में होती है, बहुत सारे लोगों की है, इसमें क्या दिक्कत है? अब आपको समझाता हूं, इसके कई सारे मीनिंग। राहु जो है एज पर द वेदिक, पहले वेदिक से आप समझो, मैं क्लास में दोनों चीजें कोशिश करता हूं रिवील कर सकूं। राहु का मतलब शुक्र की युति किसी की भी कुंडली हो उसे इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। अभी मैरिज की मेरा कोर्स खत्म हुआ, उसमें समझाया। अगर आपके मान लीजिए आप जिस कुल में पैदा हुए हैं वहां पर 7 या 10 गोत्र हैं, तो कुछ लोगों में ट्रेंड होता है कि हम अपने गोत्र में ही लड़की का ब्याह करेंगे क्योंकि हमारे 7 या 10 गोत्र हैं। ठीक है, वो मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एज पर द वैदिक राहु क्रिएट्स अ ग्रहण। क्लियर? अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो सक्सेसफुल जाएगी। पहला पॉइंट हो गया ना, वैदिक का अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आया, राहु का मतलब होता है दादा। ये क्या है? पत्नी, दादा की पत्नी। बात समझ में आ गई जी? ठीक है जी, मेरा राहु दादा है, केतु नाना कहलाते हैं या नानी होगी, यानी केतु ननकाना परिवार होता है, राहु दात का परिवार होता है। एक अच्छे से मैंने बता दिया। अब इसमें क्या एक और मीनिंग है, दादा ने मेहनत की, शुक्र पीछे है, दादा ने मेहनत करी, पैसा कमाया, पर पैसा ज्यादा नहीं आया, कारण राहु आगे था। बेफिजूल के खर्चे, पैसे का नाश किसी भी रूप में। ठीक, अब मैंने इसको पलट दिया। पलट क्या दिया? ध्यान से देखो, अब मैंने इसको पलट दिया। अब मैंने कहा कि ये जो शुक्र है वो है 19 डिग्री का और राहु है 12 डिग्री का। तो इसका अर्थ ये है, कुछ लोग कहते हैं ना हमारे बाप दादों के पैसा है जी, हम तो मौज उड़ा रहे हैं। हाँ है ना। राहु कौन है? दादा है आपका। और जो दादा के पास शुक्र डिग्री में ज्यादा है, तो दादा के पास पैसा किसका है? दादा के पास जो पैसा है दादा के पिता ने दिया था, पिता ने दिया था। बड़े ध्यान से समझिए, यानी आपके परदादा का पैसा है, जो खानदानी पैसा लोग कहते हैं ना, ये परदादा का पैसा है। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल, परदादा का पैसा है। अब मैं आपको इसको ना और अच्छे तरीके से एक चीज समझाता हूं। अभी आपने नाड़ी से भी सीखा, अब आप देखो वैदिक में भी इसके कई मीनिंग है। अभी मैंने एक मीनिंग बताया आपको, इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। राहु शुक्र लव अफेयर, राहु शुक्र सीक्रेट लव अफेयर, राहु शुक्र इलिसिट रिलेशनशिप, गलत रिलेशनशिप, राहु शुक्र लिव इन रिलेशनशिप। दिस इज वैदिक, लेकिन इसको आराम से हम लोग नाड़ी में फिट कर देता हूं। मैं नाड़ी की चीजें मैं बड़े आराम से वैदिक में फिट कर देता हूं, यानी इस ढंग से उसमें सिमिलैरिटी रखी है। जब मैं कहूंगा तब पता लग पाएगा, अदरवाइज आपको कख पता नहीं लग पाएगा कि क्या चीज है। राहु शुक्र सीक्रेट रिलेशनशिप, और राहु शुक्र क्या क्या मतलब है? लिव इन रिलेशनशिप में है। अच्छा, राहु और शुक्र का एक और अच्छा मीनिंग समझिए। शुक्र क्या होता है? पत्नी। राहु क्या होता है? डिजायर, मेरी पत्नी से डिजायर है। बात समझ में आया? मेरी इच्छाएं पत्नी से हैं। मीनिंग बदलते चले जाएंगे, ग्रह वही का वही है, मैंने कोई ग्रह नहीं बदले। ग्रह के मीनिंग समझने का प्रयास किया और आपको वही बता रहा हूं, मेरी इच्छा पूर्ति। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे से आगे चलते हैं। अब आप देखिए, यही अभी हम कह रहे थे, शुक्र और चंद्रमा कुंडली में साथ बैठे हों या आमने सामने बैठे हैं। शुक्र यहां बैठा है, चंद्रमा यहां बैठा है, आमने सामने बैठे हैं। अर्थात शुक्र जो है बहुरानी है। शुक्र क्या है? बहुरानी। चंद्रमा क्या है? सासू माता।
तो मैं तो सीधा ही कह देता हूँ किसी लड़की की कुंडलियों में तेरा सास से झगड़ा पक्का है भैया इस जन्म में, तेरी कुंडली में ही हो गया, मैं क्या करूं। सास बहू का झगड़ा, क्लियर हो गया, सिंपल है। अब मैं इसको बदल दूं, मीनिंग बदल देता हूं, बात खत्म। मेरी पत्नी को, मून मीन्स ट्रेवलिंग, और मून और शुक्र मीन्स पत्नी, मेरी पत्नी को ट्रेवलिंग पसंद है, मीनिंग बदल दिया। और मीनिंग बदल देते हैं। शुक्र मीन्स पैसा, मेरे पास पैसा आया। चंद्रमा मीन्स खर्चा, लोग कहते हैं ना जी मेरा पैसा आने से पहले ही निकल जाता है, तो भैया चेक करना शुक्र चंद्रमा का कोई रिलेशन है तेरी कुंडली में। सी इन द D1 और D9 नमंशा चार्ट, if there is a correlation between Venus and the moon, so there could be a possibility पैसा आने से पहले ही बाहर जाए। ग्रह वही दो थे, मीनिंग बदलता गया। वही चीज परफेक्टनेस अगर आपको आगे, नाड़ी बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ आप कर्मा कर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी चीज बता देते हैं आपको। अब नाड़ी बहुत सिंपल कहती है, ये देखो 1 2 3 4 5, सूर्य है ना, सूर्य सरकार होता है, राजा होता है, सत्ता है। अब सूर्य के घर में शनि बिठा दूं, शनि किस चीज का कारक है, कर्म का, तो मेरे कर्म किसके प्रति रहेंगे, सरकार के प्रति। मीन्स आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब, सिंपल। और आई कुड बी ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, समझ आया, क्योंकि मेरा कर्म जो है वो राजा से जाके जुड़ा। तो आज तो राजा वाली प्रथा नहीं है, आज तो सरकार वाली प्रथा है, प्रजातंत्र वाली प्रथा है, राजतंत्र नहीं है। तो गवर्नमेंट से आपका या तो जॉब लगे या आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, सिंपल। कहीं बुद्धि नहीं लगी आपकी, ठीक, इजी वे है। अब आगे चलते हैं, छोटी सी चीज बताते हैं। अब देखिए मैंने कहा सैटर्न के साथ मैंने शुक्र बिठा दिया। शुक्र शादी का कारक है एज पर द वेदी। कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं, शुक्र कारक ग्रह होता है। शनि का काम है देरी करना, शादी में देरी। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज है, डेमो क्लास में शेयर करता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहीं से फोन आया, मैं नहीं जानता था उससे। उसने कहा जी मैंने अपनी कुंडली दिखानी है। मैंने कहा दिखा लो आप, पे द मनी बाय द पेटीएम एंड ऑल। तो मैंने छूटते ही पूछा, उसकी ना लाइफ में बहुत कलेश चल रहे थे। मेरे को तो सेकंड लगा बताने में। मैंने कहा क्या आपकी वाइफ गोरी चट्टी स्मार्ट है, बोला यस। मैंने कहा यही गलती की, अरे शनि का प्रभाव शुक्र पे है, सांवली लड़की लेनी थी तुझे। शनि बड़ी आयु का, वृद्धावस्था का कारक है। अरे भैया अपने से चाहे 2 दिन की बड़ी लड़की लेता, ये राजयोग एक्टिवेट हो जाता। क्या कर दिया तूने, अब भुगतो, अपने क्या लेना देना। अब आप समझ रहे हैं, छोटी सी चीज है बट 1 सेकंड के अंदर आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बताते हैं कि आगे जो है छोटा सा एक और पॉइंट है, मैं बता देता हूं। इसके अंदर आपको जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, वो सिखाया जाएगा। प्रोग्रेशन जो है, मेन 2 ही चीजों का प्रोग्रेशन होता है, एक जुपिटर का जीवकार का, दूसरा जो होता है शनि भगवान का, सैटर्न का। ये प्रोग्रेशन आपको बताया जाएगा। इसमें एक तो ये है दोनों डायरेक्ट प्लेनेट हैं, दूसरा ये अगर वक्री हो गए तो प्रोग्रेशन कैसा होगा, मीनिंग टोटल बदल जाएगा प्रोग्रेशन में। जुपिटर अगर डायरेक्ट है तो प्रोग्रेशन अलग है, शनि डायरेक्ट है तो प्रोग्रेशन बदल जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अच्छा एक और बताते हैं आपको अच्छी सी चीज, क्या है, मंगल सूर्य गुरु, इसको कहते हैं राज प्रताप योग, अर्थात हाई स्टेटस योगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य गुरु का कनेक्शन है तो राज प्रताप यानी हाई स्टेटस आप इस जन्म में पाएंगे। शनि का संबंध आ गया तो वो देरी करेगा, या हो सकता है इस जन्म में ना दे पाए आपको ढंग से।
बट अगर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, पाप ग्रह भी इसमें बचे कौन कौन से, वो बचे राहु केतु, तीसरा शनि भगवान। This is a Raj Pratap Yoga. You will get a high status in your life. Simple. I'll teach you the transit also, the meaning of transit in the Nadi. Suppose someone, कोई भी लगन हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लगन हो, अगर आपके तीसरे घर में राहु आ गया, चेक करो मोबाइल में कहाँ लफड़ा आया, मोबाइल नया लिया, ठीक कराया, रिपेयर कराई, चेक करो लैपटॉप में क्या लफड़ा आया, करप्ट हुआ, नया सॉफ्टवेयर डलवाया, क्या करा, राहु थर्ड हाउस रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन। राहु इंटरनेट से भी जुड़ा है, देखो आप, राहु वाईफाई से भी जुड़ा हुआ है, क्या वाईफाई में क्या प्रॉब्लम आई या वायर में क्या दिक्कत आई, राहु वायर भी है, केतु भी वायर कहलाता है, ऐसा नहीं है। तो ये संबंध कैसे क्या बने, वो चीजें आपको समझनी चाहिए। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आराम से, कुल मिला के थोड़ा सा आज मैं इतना ही बता पा रहा हूँ, बाकी जो है वो क्लास के अंदर आएंगे। तो मेरा जो क्लास का है, एक सेकेंड रुके, मैं थोड़ा सा एक और चीज अच्छे से बता देता हूँ। देखिए मेरा उद्देश्य है कि लोगों के पास एजुकेशन पहुंचे, प्रोग्रेशन वाला कोई भी कोर्स इतना सस्ते वाला नहीं कोई बनाता, और ना ही इतना नाड़ी का बनती कैसे है उसका भी फार्मूला आपको दे, कैसे यूज करना है, फार्मूला बनता कैसे है, फार्मूले का यूज कैसे करना है, ये सब कोई नहीं सिखाता, वो भी मात्र 3101 रुपए में। द कोर्स फी इज 3110। क्लास विल स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है, 8:30 बजे क्लास शुरू होगा और 9:30 बजे तक रहेगा। 5 डेज का इसका क्लास है, डेली बेसिस पर क्लास कंडक्ट होगी, ठीक है सर। सिंपल सा मेरा उद्देश्य है कि सबको ज्ञान मिले। अगर मैं ही महंगा कर दूंगा तो ज्ञान कैसे मिल पाएगा सब तक। अगर मैं भी बाकी लोगों को तरह 10, 15, 20, 25 हजार रख दूंगा तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा आप सबको। मेरा उद्देश्य ज्ञान देना है। बाकी जो लोग मेरे से, कई लोग फोन इतने करके इंक्वायरी करते हैं, मैं फोन ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये इंक्वायरी बूथ नहीं है, मैं शिक्षा देने के लिए बैठा हूँ। आई एम नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बैठा, ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ। कई लोग पूछते हैं इस कोर्स का उस कोर्स का, अरे भैया तू बता तुमने करना क्या है, जो करना है वो पूछो। 10 चीजें पूछ के अपना भी और मेरा भी समय नष्ट करते हैं। और मेरा पैशन है रिसर्च, रिसर्च में मैं डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहता। Anyone having a question can raise a hand or directly ask a question, no problem from my side to give you the answer. किसी का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है, otherwise I am going to wind up the class and we are going to start tomorrow onward. जिन्होंने पहले कभी किया हो वो आराम से दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन नेक्स्ट टाइम। हाँ जी सुषमा जी पूछिए, भगवान अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ नमस्कार, कैमरा ऑन कर लीजिए प्रभु, पैसे नहीं मांगूंगा उधारे। अरे नहीं हाँ जी ट्रैवल कर रहे हैं हाँ, सर। कोई बात। हाँ बोले बोले भगवान, बोलिए, कैमरा ऑफ शनि कर रहा लीजिए, तो गवर्नमेंट आपका से सिग्नल आउट रिलेटेड। हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, ऑफ कर दो सर मैं। हाँ ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ सर कोई इधर बाउंडेशन बारिश हो नहीं। हाँ रही। हाँ बोलिए, आप क्या हाँ कहना चाह सर, रहे हैं। अभी आवाज आ रहा। हाँ 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 आवाज आ रहा है, सर, बोलिए। आपने अभी, हाँ सर अभी आपने बोला ना 5th हाउस में शनि रहा तो रिलेटेड टू गवर्नमेंट ने कोई तो मतलब नहीं जॉब फिफ्थ वगैरह हाउस ऐसे किसने कुछ बोला आपसे, कनेक्शन रहेगा पहले बताओ तो, फिफ्थ हाउस किसने बोला। क्या सर? मैंने फिफ्थ हाउस ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला एज पर द काल पुरुषा, फिफ्थ हाउस की जो राशि होती है वो सूर्य की राशि आएगी। हाँ आपके चाहे राइट सर, लगन में वही। बैठा हो 5 नंबर या 5 नंबर 12वें घर में नो राशि नो हो। नो सर, एज पर कालपुरुषा मेष राशि का कुंडली में हाँ 5th फिफ्थ हाउस में में। आएगा हाँ तो वो आएगा ना। अब 5 हाँ नंबर सर, राशि मान लीजिए आपके लगन कुंडली के 10th हाउस में आ गया। नो नो सर, फर्स्ट हाउस में ये मेष का बात कर रहे हैं सर, कालपुरुष का। नहीं नहीं, आप काल पुरुष नहीं समझे, आपको अभी बेसिक इतना अच्छे से नहीं आता, घुमाना कुंडली को आना चाहिए, वही नहीं अच्छा लेके बैठना।
मैंने कहा काल पुरुषा में 5वीं राशि सूर्य की होती है। सूर्य की राशि कुंडली में कहीं पे भी आ जाए, चाहे छठे घर में आ जाए 5 नंबर राशि, ठीक है, टॉरस असेंडेंट होगा तो छठे नंबर में आ जाएगी 5 नंबर राशि, वहां पर शनिदेव बैठे हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो जाएंगे। 5 का मतलब वहां नहीं, ग्रह कहीं तो रखूंगा ना, ये मेरा कहना है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हाँ जी, जगन्नाथ जी आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे आपने तो मेरे ख्याल ज्वाइन कर लिया, यू हैव पेड द फीस ना? हाँ जी। हाँ, मेरे को अब ध्यान आया। हाँ जी बोले। अगर बुध हो उसमें, शनि की जगह बुध हो। आप बोलो महाराज, ऊंचा बोलो, पास आके माइक के बोलो, आवाज नहीं आ रहा आपका। शनि की जगह है बुध हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, फार्मूला फार्मूले से चलता है। देखो आपने क्लास में पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला फार्मूले के अनुसार ही चलेगा, बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है, बुद्ध का फार्मूला ही नहीं है वहां पर, बुद्ध का मीनिंग अलग है, ठीक है, वो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। ऐसे कभी नहीं करते, हमने रिलेशन ढूंढ रहे हैं, कर्म का रिलेशन ढूंढ रहे हैं, और बुद्ध व्यापार का रिलेशन है, तो व्यापार का चैप्टर अलग हो गया ना। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कर्म का, कि कर्म क्षेत्र में कहा क्या काम करूंगा, ठीक है। आपका अगर बेसिक बहुत अच्छा होगा, एस्ट्रोलॉजी हमेशा वैदिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वैदिक स्ट्रांग है, आप कहीं भी कूद सकते हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजी को आसानी से समझ सकते हो। जिनका वैदिक स्ट्रांग नहीं होता वो बस कंफ्यूज ही हुए रहते हैं, और मैं अपनी क्लास में प्रयास करता हूं उंगली पकड़ के समझाने का, 2 बारी कम से कम जरूर बोलता हूं हर एक सेंटेंस को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, एक बार नहीं। इज देयर एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन? हाँ जी, बाकी आप चिंता ना करें, क्लास में हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। We are winding up the class and going to start it tomorrow at 8:30 sharp. Thank you all.